स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एंड क्लास 12 कैसे है बच्चों? आपसे बच्चों रिजल्ट के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से करनी है। कल से बहुत सारे बच्चे परेशान हैं रिजल्ट को लेकर के। सीबीएसई के वेबसाइट के बारे में अगर बात करें तो कल से हलचल सी मची हुई। आप देख सकते हैं सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पे अगर जाएं और परिणाम पे क्लिक करें तो आपको अभी भी यही पेज दिखाई देता है 2022 रिजल्ट्स। ठीक है, लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी, आप देख सकते हैं लास्ट अपडेटेड 9th में, यानी कि कल रात ये 2 बार अपडेट हुआ है। रिजल्ट प्रोसेस अब स्टार्ट हो चुका है। इसका मतलब जब भी सीबीएसई वेबसाइट पे इस तरह का हलचल करती है, जो कि लास्ट ईयर भी होता था, लास्ट टू लास्ट ईयर भी हमने देखा है, तो ये हलचलें तब होती है जब उन्हें रिजल्ट अपलोड करना होता है। ठीक है, देखो सीबीएसई की जो ट्विटर हैंडल्स है उमंग ऐप, यहाँ पर भी अब आ गया 22 घंटे पहले कि सीबीएसई क्लास 10th 12 जो है देयर रिजल्ट इज कमिंग सून ऑन उमंग ऐप। तो यानी कि एक तरह से आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है कि रिजल्ट बहुत जल्दी आ रहा है। ठीक है, तो आप सब में से अगर किसी ने डिजी लॉकर ऐप नहीं लिया है, उमंग ऐप नहीं लिया, तो ले लीजिए, क्योंकि वेबसाइट तो क्रैश होगी चाहे सीबीएसई कितनी भी कोशिश करे, बट 39 लाख बच्चे हैं लगभग, तो इतने बच्चे मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। सीबीएसई रिजल्ट्स जो क्लास 10th और क्लास 12 की होंगी वो ऑफिशियल वेबसाइट से ही देखना है, चाहे वो ये हो results.cbse.nic.in या cbse-results.nic.in। डिजी लॉकर पे जाकर के देख सकते हो वेबसाइट पे। हालांकि एप्लीकेशन अगर आपके पास है तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो और वो सेफ रहेगा आपके पास। उमंग ऐप पे देख सकते हो, परीक्षा संगम पे आपको मिल जाएगा, आईपीआर के हेल्प से एसएमएस के जरिए, मान लो कि इंटरनेट काम ना कर रहा हो तो एसएमएस के जरिए देख सकते हैं। लास्ट ईयर रिजल्ट जो था दैट वर अनाउंस्ड ऑन जुलाई 22। तो लास्ट ईयर तो पैंडेमिक ईयर था, 2 फेज में एग्जाम हुआ था, इसलिए जुलाई हुआ था। इस बार इतना लेट नहीं होना, ये हम जानते हैं। आज हम विजिलेंट तो रहेंगे सीबीएसई की वेबसाइट पे, क्योंकि किसी भी वक्त हो सकता है कि अचानक से अब्रप्टली रिजल्ट आए, क्योंकि सीबीएसई बहुत दिन पहले अनाउंस नहीं करती, रिजल्ट से एक दिन पहले या उसी दिन अभी अनाउंस करेगी तो हो सकता है थोड़ी देर में रिजल्ट आ भी जाए। तो अभी इस बार आप ये भी जानते हैं कि टॉपर्स लिस्ट को सीबीएसई ने रोक दिया है क्लास 10th और क्लास 12 के लिए। हाँ, तो the top 0.1% of candidates who achieve the highest scores across various subjects will receive a merit certificate। आपको मेरिट सर्टिफिकेट मिलेगी, लेकिन अनहेल्दी कंपटीशन को रिड्यूस करने के लिए, प्रेशर और स्ट्रेस बच्चों पे ना हो, बच्चे डिस्करेज हो। सबसे ज्यादा तो आप डिस्करेज होते हैं। कई बच्चे हैं जिनके मैसेज डरे हुए हैं, एक आध बच्चे ही ऐसे बता रहे हैं कि हम पास हो जाएंगे, हम डरे हुए नहीं है। तो ज्यादातर बच्चों को डर लग रहा है, इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि आप एक रिजल्ट देखिए। ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि ये लास्ट ईयर का ही रिजल्ट है 2022 का। कैन यू सी द मार्क्स अगेन? मैथ्स में और साइंस में ये क्लास 10th का कोई स्टूडेंट है, सी एग्जैक्टली द स्टूडेंट इज गेटिंग 23 मार्क्स इन थ्योरी इन 2 सब्जेक्ट्स, इजंट इट? इसके बाद में आपको क्लास 12th की भी रिजल्ट दिखा रही हूँ। सी फिजिक्स और केमिस्ट्री में किसी स्टूडेंट को डॉट यानी कि एग्जैक्ट 23 दो दो सब्जेक्ट में दिख रहा है। तो मैं आपको फिर से बताना चाहूंगी कि ये मार्क्स इनको कैसे मिले होंगे। इन्होंने कुछ तो लिखा होगा अपने आप, उसके बाद इनको जो स्टेप मार्क्स दिए गए होंगे, इन्होंने जो अटेम्प्ट लिया होगा। ठीक है, इसके अलावा इन दोनों के ही हेल्प से बच्चे को 23 पार करा दिया जाता है। 23 पार करने का मतलब एटलीस्ट 23 दिला दिया जाता है। इसके अलावा अगर मान लो कि आप सब्जेक्ट में मॉडरेशन लग गई है तो मॉडरेशन भी लगा दिया जाता है, जिसके तहत सबके नंबर उठेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ग्रेस मार्क्स। मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ प्रॉपर डॉक्यूमेंट जिसके हेल्प से कि ग्रेस मार्क्स भी ऑथेंटिकली मिल रहा है, मॉडरेशन भी लगी हुई है। ठीक है, अटेम्प्ट के नंबर मिल रहे हैं, स्टेप्स मार्किंग हो रही है। तो अब आपको क्या तसल्ली नहीं हो रही? क्या ये वो स्टूडेंट है जिनको एग्जैक्टली 23 आया होगा? ऐसा नहीं होगा ना, जरूर इनको हेल्प करके 23 नंबर दिलाए गए होंगे थ्योरी में, ताकि ये बच्चा रुके नहीं, अटके नहीं। आपको इसीलिए मैं ये रिजल्ट शीट दिखा रही हूँ 10th की भी और 12th की भी। जिन बच्चों को डाउट है कि हम 1-2 नंबर से बच्चे फेल हो जाते हैं, उनको दिखाने के लिए ये सबूत है कि 1-2 नंबर से बच्चे फेल नहीं होते। ये वो बच्चे हैं जिनको कोशिश के बावजूद सीबीएसई पास ना करा पाए, तो वो बच्चे फेल होते हैं। ज्यादातर बच्चे पास होंगे। इस बार तो ग्रेस मार्क्स की भी नीड मैंने कल बताया था बहुत कम बच्चों को पड़ी थी। तो आप लोग डरिए मत, ओवर प्रेशराइज मत होइए। मैं जानती हूँ बच्चे डरे हुए हैं और जब तक रिजल्ट नहीं आएगा उनके लिए अब तक वाली स्थिति बनी रहेगी। लेकिन मैं आपसे एक कहना चाहती हूँ बच्चों की रिजल्ट इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इतनी इंपॉर्टेंस आप रिजल्ट को मत दीजिए। अपने पोटेंशियल को पहचानिए कि रिजल्ट जो भी आए इट्स फाइन, इसके बाद आप इससे बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, इजंट इट?
जरूरी नहीं है कि 10th में या 12th में जो रिजल्ट आ गया वो आपको डिसाइड करेगा कि हाँ ये स्टूडेंट कैसा है। ये डिसाइड कोई रिजल्ट नहीं करता कि कोई स्टूडेंट कैसा है, ठीक है। पेरेंट्स थोड़ा सा जज करते हैं उस वक्त जस्ट बिकॉज कि पेरेंट्स पूरे मतलब इनपुट डालते हैं, अपना पूरा साल भर आपको वॉचफुल रहते हैं, बच्चा मेरा जिस तरीके से आप जो भी हेल्प मांगते हैं दे ट्राई हार्ड कि वो आपको दे सके। तो पेरेंट्स की भी एम्बिशन होती है बच्चों के साथ जुड़ी हुई, इमोशंस जुड़े होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पेरेंट्स आपके लिए मतलब सेंसिटिव नहीं है, दे विल नॉट अंडरस्टैंड, वो समझेंगे उस चीज को। आप सब मैक्सिमम बच्चे तो पास हो जाओगे, तो उनके लिए मुझे फिक्र नहीं है क्योंकि रिजल्ट अच्छा ही आया है और बहुत बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। एक्सपेक्टेशन से मैं बता दूं 10% के आसपास ज्यादा होता है, 5 से 10% आपको ज्यादा ही मिलेगा, ठीक है। तो जो बच्चे इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं जिन जो फिर भी ना पास हो पाए, तो एक्सेप्ट द फैक्ट, लेट योर पेरेंट्स नो द रीजन, चाहे वो रीजन जेन्युइन हो या वो जेन्युइन ना हो। एक तो रीजन हो सकता है कि आप बीमार हो, या कोई पर्सनल प्रॉब्लम है जिस वजह से आप नहीं पढ़ पाए, या आपने जानबूझ के आलस की वजह से पढ़ाई नहीं की, या बच्चे डिस्ट्रैक्ट भी बहुत ज्यादा होते हैं। आजकल डिस्ट्रैक्शन के बहुत सारे, सोशल मीडिया है, फोन आपके हाथ में होता है, तो फोन इज इटसेल्फ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो किसी को भी डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। आजकल ये सब चीजें हैं जो बच्चों को डिस्ट्रैक्ट कर देती है, तो बहुत से बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाते। और दूसरा एक सिलेबस का बहुत बड़ा बर्डन है क्लास 10th 12th के बच्चों पर। 10th पे तो फिर भी कहूंगी सिलेबस उतना भी ज्यादा नहीं है, 12th के बच्चों पे सिलेबस का भी बर्डन होता है। फिर अगर 11th ठीक से नहीं पढ़ा होता है तो एक बैकलॉग क्रिएटेड होता है माइंड में कि अरे 11th तो खराब गया ही, 12th भी पता नहीं कैसा जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे माइंड सेट होते हैं जिस वजह से बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये एंड नहीं है, ये शुरुआत है, ठीक है। नो वन, रिजल्ट आपको कोई जज करने वाला नहीं है, आप खुद को जज कीजिए कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, ठीक है। और अपनी स्ट्रेंथ को जिस दिन पहचान लोगे उस दिन कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ पहचानिए। जैसे कि आप सबने अगर रामायण देखी हो तो आप ये जानते होंगे कि हनुमान जी जो थे उनको नहीं पता था कि वो फ्लाई करके लंका, वो समुद्र पार करके लंका जा सकते हैं, लेकिन जब उनको बताया गया कि आप में इतनी स्ट्रेंथ है तो उन्होंने उतना बड़ा काम कर दिया। तो ये किसी गॉड के साथ सिर्फ नहीं होता, ये ह्यूमन बीइंग्स के साथ भी होता है। एवरीबडी इज बॉर्न विथ इमेंस टैलेंट, हर किसी में टैलेंट है। ऐसा नहीं होता कि कोई बहुत स्मार्ट जेनेटिकली है कि बहुत इंटेलिजेंट है, आप मेहनत करोगे तो आप भी इंटेलिजेंट बन जाओगे, और आप जितनी मेहनत करोगे उस हिसाब से फल मिलेगा आपको। पोटेंशियल आपके अंदर है, आपको बस उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। और फोकस डेवलप करना है कि आप पढ़ सके, डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाओ साल 2 साल, ठीक है। जितना फोन है, सोशल मीडिया, उसको साइड कर दो कि यू विल गिव योर मिनिमम टाइम टुवर्ड्स दैट, क्योंकि आप ऐसे स्क्रॉल करते रहते हैं, इट्स नॉट ओनली यू, एवरीबडी डज दैट, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है, अगर ये हट जाए तो बच्चे बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, मैक्सिमम बच्चे को तो मैं फिर भी कहूंगी कि पास ही होंगे, पर जस्ट इन केस जो फॉल करेंगे बच्चे, वो बच्चे फिर 1 महीने के बाद फॉर्म फिलअप करेंगे और कंपार्टमेंट का एग्जाम दे करके आप उसको क्लियर करेंगे। अपने पोटेंशियल को समझिए और पेरेंट्स को प्राउड फील करवाइए, है कि नहीं। और सोसाइटी या फ्रेंड्स का प्रेशर मत लीजिए, जिसको जो कहना है वो 2-4 दिन कहते हैं, उसके बाद कोई कुछ नहीं कहता, ठीक है। तो इसलिए सोशल प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। पेरेंट्स को अगर दुख है तो आप उस दुख को खुशी में बदलने की कोशिश कीजिए, और आप चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं। और मैं ये जानती हूँ कि सारे बच्चे बहुत ज्यादा टैलेंट के साथ बॉर्न होते हैं। बेशक ये जरूरी नहीं कि हर बच्चा एजुकेशन एकेडमिक फील्ड में ही टॉपर हो, जरूरी नहीं कि आप टॉपर ही हो सकता है कि आप बहुत अच्छे पेंटर हो, बहुत अच्छे सिंगर हो, बहुत अच्छे डांसर हो, आप में एक अलग टैलेंट हो, तो अपने उस टैलेंट को पहचानिए। आज के दिन में प्लेटफॉर्म की कमी नहीं है, ठीक है। वो जमाना अब नहीं है कि यू डोंट हैव अ प्लेटफॉर्म, आपके पास प्लेटफॉर्म है। अपने जो भी टैलेंट है उसको शोकेश कीजिए, उसको पहले आइडेंटिफाई कीजिए, उसको नर्चर कीजिए। लेकिन पढ़ाई फिर भी जरूरी है, टॉपर बनना जरूरी नहीं है, लेकिन पास करना जरूरी है ताकि आप अगले क्लासेस में जा सके। एजुकेट होना जरूरी है, इजंट इट। नंबर इज नॉट, नंबर तो बस एक चीज है, तो माइंड सेट है कि अब मैं टॉपर हूँ। टॉपर होने से क्या होता है, मैंने ऐसे कई बच्चे पढ़ाए हैं जो टॉपर नहीं थे और आज वो देश के बहुत बड़े कंपटीशन पास करके वेल सेटल्ड है। और कई ऐसे बच्चे भी मैंने खुद पढ़ाए हैं जो 10th और 12th में बहुत अच्छा स्कोर कर चुके हैं, टॉपर्स हैं, बट आज के डेट में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है। सो अल्टीमेटली यू हैव टू बी सक्सेसफुल, नॉट द टॉपर। लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए टॉपर होना बिल्कुल भी मैंडेट नहीं है, ठीक है। सो आई थिंक आप लोगों को थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीज हुआ होगा। अपने स्ट्रेस को दूर भगाओ, म्यूजिक सुनो, गाना सुनो, रिजल्ट आएगा। बेशक हो सकता है आज ना आए, लेकिन 15 से पहले तो आएगा। ये तो आप सभी जानते हैं, मैंने आपको दिखाया था कि आपके जो मिस्टर अनुराग त्रिपाठी है सीबीएसई के सचिव, उन्होंने भी कहा था कि 13 मई तक रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो आज 10 है,
वी आर विजिलेंट। अब हम हर दिन विजिलेंट रहेंगे, आज नहीं आएगा तो कल आएगा, कल नहीं आएगा तो परसों आएगा, बट रिजल्ट बन चुका है तो आएगा ही, है ना। आई होप एंड विश एंड प्रे कि सारे बच्चे बहुत अच्छा रिजल्ट करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।